आजकल तो संतरे खाने का मज़ा सिर्फ जब धूप है तभी कर रहा है। आजकल संतरे भी खूब सारे हैं तो उतना ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करता है। और जैसे ही संतरे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद चाहे धूप हो। अभी दिन के खाने में देखो, आज तो चावल है और जो पालक मैंने निकाला था, पालक का हरा साग, और साथ में यहाँ पे दही। शाम के टाइम की चाय पीने के बाद अभी मैं आ रखा हूँ अपने गांव के ऊपर, जहाँ पे नहर बनी हुई है। मम्मी जहाँ सुबह जा रखी थी वहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेके आ रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ बदमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत से गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं कि सुबह के टाइम का मौसम देखो भाई, एकदम बढ़िया वाली धूप लगी हुई है। साथ में गांव का माहौल सुबह के टाइम पे एकदम शांत सा रहता है, क्योंकि गांव की महिलाएं तो सारी चली जाती हैं जंगलों में घास लकड़ियाँ लेने के लिए, और साथ में जो पुरुष हैं वो भी अपने काम पे। तो एकदम देखो सुनसान, कोई आवाज़ नहीं। एक और दिक्कत हो गई, कल रात 9-10 बजे के आसपास लाइट चले गई थी और अभी तक लाइट आई नहीं है। मतलब कल से पूरा अंधेरा हो गया था रात के टाइम पे, कहीं भी लाइट नहीं थी। अपने डेली के रूटीन में जो भी काम रहता है, यहाँ पे एक पाइप लगाया हुआ है मैंने अपने खेतों में। बाकी पानी तो सुबह के टाइम पे बहुत ही कम आ रहा है, बाकी पाइप तो अब दिन भर ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। आजकल तो गांव में फिर से पानी की थोड़ी बहुत दिक्कत होने लग गई सुबह के टाइम पे, क्योंकि ऊपर से भी पानी कम आ रहा है और फिर सुबह के टाइम पे सारे लोग अपने खेतों में पानी डालने पे लगे रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे कम पानी आता है। आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने यहाँ पे ये वाले संतरे दिखाए तो एकदम हरे हरे थे। आप तो देखो भाई पकने के लिए हो गए हैं, एकदम पीले हो गए हैं यहाँ भी, और ऊपर भी जितने संतरे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं सबके संतरे देखो पकने लग गए। अब शादी होने के बाद देखो भाई दूर दूर से भी शादी के कार्ड आने लग गए हैं। 2 जगह की रिश्तेदारी हो जाती है, लड़के वालों की तरफ से भी और लड़के वालों की तरफ से पहले से रहती है। अब ये वाला शादी का कार्ड आ रखा है त्रियोगी नारायण से, सोनी के ननिहाल से। ये वाली शादी है जनवरी में, मतलब नए साल के बाद की शादियाँ। अब देखो खेत में कुत्ते बिल्ली न जाएं उसके लिए जो साड़ी है उनकी बाड़ की हुई है, और साथ में यहाँ बगल पे ये वाले पौधे हैं मटर के, जो कि अब इसके बाद सब्जी के लिए होते हैं। आजकल ये डेली मेरे से लड़ाई कर रही है। अभी सुबह भी नाश्ता करते टाइम में हाँ इधर अच्छे अब बोल रही मैं दिन में खाना नहीं बना रहे, बनाएगी ना? अब तो बनाएगी, अब कैमरे में तो बनाऊंगी नहीं, अब बना रही थी मैं, अब बनाऊंगी नहीं। वो ढंग से जलाओ यार नीचे को। आज तो सुबह के टाइम पे देखो घर के आसपास के जो भी रास्ते थे उन रास्तों की बढ़िया से सफाई भी कर दी। ये की सोनी ने या खुश हो गई। ये देखो भाई यहाँ से सामने की तरफ और घर के पीछे की तरफ के जो भी रास्ते हैं वो सारे, साथ में जो आगे का चौक है वहाँ से लेकर नीचे की तरफ। गांव की महिलाएं भी सुबह के टाइम पे जंगल से जो पत्तियाँ, जो चीड़ की पत्तियाँ हो गया और बाकी और पत्तियाँ हैं उनको लेके भी घर में पहुंच गए। अभी बढ़िया वाली धूप लगी हुई है तो संतरे खाते हैं। यहाँ पे घर का नमक भी है जो इस डब्बे में पैक कर रखा है, मतलब ये काफ़ी पहले पीस दिया था। आजकल तो संतरे खाने का मज़ा सिर्फ जब धूप है तभी कर रहा है। आजकल संतरे भी खूब सारे हैं तो उतना ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करता है। और जैसे ही संतरे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद चाहे धूप हो चाहे छाँव हो फिर मन करता है संतरे खाने का, क्योंकि आजकल ज़्यादा हैं तो देख के ही मतलब पेट भर जाता है। चलो जी, फाइनली 11 बजे के आसपास लाइट भी पहुंच गई है, मतलब कि पूरे 12 घंटे होने वाले हैं लाइट को गए हुए, अब जाके लाइट आ रही है। बाकी चलो अब दिन के खाने की तैयारी भी कर देते हैं। और आज तो दिन में फिर 3 लोग हैं, मैं, सोनी और अनुज। मम्मी जा रही है यहाँ दरतोली मौसी लोगों के यहाँ पे, तो मम्मी तो शाम के टाइम नीचे आएगी। बाकी दिन में आज हरा साग बनाना है तो मेरा काम है यहाँ पे पालक निकालना है। जहाँ पे सुबह के टाइम मैंने पानी डाला था वहीं पे थोड़ा बहुत पालक है तो वहीं से निकालना है। बाकी थाली और चाकू लेके तो मैं आ गया हूँ और मुझे निकालना है पालक इस सामने वाले खेत से।
ये इस तरफ तो पूरा पालक है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ है ये धनिया। यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा निकाल दिया हम लोगों ने। अभी इस वाली थाली पे देखो मैंने इतना पालक तो निकाल दिया है, 3 लोगों के लिए ये काफ़ी है। अब ये पालक तो सोनी बनाएगी, मतलब दिन का खाना तो वही बनाएगी। तब तक मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देता हूँ। लाइट का भाई कोई भरोसा नहीं है, कहीं रात को फिर चली गई और ऐसे ही आएगी 11-12 बजे। तो फिर कल भाई ने स्कूल भी जाना है, तो उसके स्कूल के कपड़े भी हैं कुछ। राकेश्वरी माता जी के मंदिर में दिन के टाइम पे भोग लगता है 11 बजे। कभी कभी तो टाइम का पता मंदिर के भोग से भी लग जाता है। जब पुजारी जी मतलब भोग लगा के आते हैं तो उसी टाइम ये हो जाता है कि 11 बज गए हैं। शादी के टाइम की कुछ लकड़ियां बची हुई थी, ये देखो यहाँ पे मोटी मोटी लकड़ियां यहाँ नीचे रखी हुई है। सर्दियों के टाइम पे ज़्यादातर खाना तो आग वाले चूल्हे पे ही बनता है, क्योंकि ठंड भी रहती है उस टाइम पे, तो आग पे बैठने के लिए भी हो जाता है। इसलिए सारी लकड़ियाँ यहाँ नीचे स्टोर करी हुई है। और ये शादी के बाद तुरंत यहाँ नीचे रख दी थी। उसके बाद बरसात भी थी, मतलब बरसात का टाइम भी हो गया था, तो जिससे ये गीली ना हो। अगर ये फिर से गीली होती तो इनको सुखाने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। नीचे तो भाई पूरा स्टोर बना हुआ है, गिट्टी के कट्टे, रेता के कट्टे और जो भी लकड़ियाँ वगैरह हैं सारी यहीं रखी हुई है। और ये है बारीक बांध की केड़ी, इनको हमारे यहाँ केड़ा बोलते हैं। अब तो दांत दर्द के लिए मेरे घरेलू नुस्खे चल रहे हैं। हल्दी हो गया, सरसों का तेल हो गया, नमक, इन सब का पेस्ट बनाया हुआ है। और सुबह शाम 2 या 3 बार इसको दांतों पे लगाता हूँ मैं। अब अगर इसी उम्र में दांत पूरे ख़राब हो गए तो बुढ़ापे में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दांतों की केयरिंग भी ज़रूरी है। दांतों की क्या, पूरे शरीर की केयरिंग ज़रूरी है। तो दांतों से शुरू कर देते हैं। दिन के लगभग 1 बज रहे हैं। अभी गर्मा गर्म पानी से नहाने के बाद दिन के खाने की तैयारी भी हो गई है। बड़ी मुश्किल से लाइट आई भाई बीच बीच में, आज पता नहीं लाइट क्या ही कर रही है। सुबह जिस टाइम पे आए थे 11 बजे के आसपास, उसके बाद भी 3-4 बार लाइट चले गई है। अभी तो थोड़ा बहुत चौक में धूप है, बस 1-1.5 घंटे के बाद चौक की धूप भी चली जाएगी और धूप रहेगी बस ऊपर वाली छत पे। अभी तो बढ़िया वाली धूप है, तो खाना खाने के बाद मस्त चलते हैं छत में बैठने के लिए। अभी दिन के खाने में देखो आज तो चावल है और जो पालक मैंने निकाला था, पालक का हरा साग, और साथ में यहाँ पे दही। तो चलो अब एक बार फटाफट से स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं हरे साग के साथ। खाना सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रखा था। हरा साग तो वैसे भी अपना फेवरेट ही है। दिन के लगभग 1 बज रहे हैं। अभी दिन का खाना भी हो गया है और जैसे ही बाहर सामने की तरफ देखो इतना भयंकर धुआं आ रखा है। ये देखो भाई सामने की तरफ पूरा धुआं आ रखा है। इस साइड पता नहीं कहीं जंगल में आग लगा दी होगी किसी ने, क्योंकि आजकल सब जगह घास सूखी रहती है, तो सूखी घास पे आग जल्दी लग जाती है। पीछे की तरफ भी पूरा जंगल ऐसे है सूखी घास वाला, और ये सारा धुआं आ रहा है गांव के पीछे की तरफ से। उसी जंगल में कहीं आग लग गई होगी, मतलब लग गई होगी नहीं, किसी ने लगा दी होगी। अब सर्दियों के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा खबरें सुनने को मिलती हैं कि जंगलों में सब जगह आग लगी हुई है। शाम के लगभग 3:30 हो रहे हैं। अभी देखो भाई हमारे घर की छत से भी धूप चले गई है। सुबह के लगभग 8:45 बजे के आसपास गांव में धूप आती है हमारे यहाँ पे, और 3:30 बजे देखो धूप चली जाती। अभी तो मम्मी भी आई नहीं दरतोली से, और साथ में सोनी जंगल में लकड़ियों के लिए जा रखी है, वो भी काफ़ी पहले चली गई थी। अब आज शाम की चाय या तो खुद ही बनानी पड़ेगी और या तो फिर नीचे के मार्केट जाना पड़ेगा। वैसे भी मुझे गौशाला भी जाना है। जैसे ही गौशाला की धूप भी चली जाएगी तो गायों को अंदर बांधना है। अब यहाँ पे देखो ताई जी लोगों ने तो अपनी गायों को अंदर बांध दिया है। मैं सोच रहा था एक बार मैं नीचे के मार्केट होके आ जाऊँ, लेकिन यहाँ पे अब एक बार गायों को अंदर बांधना पड़ेगा। अभी गायों को भी मैंने अंदर बांध दिया है, बाकी अच्छे से यहाँ पे
दरवाजे भी लगा दिए हैं। और आजकल ठंडी के टाइम पे तो जो छोटी खिड़कियां हैं उनको भी अच्छे से बंद कर रखा है, कहीं से भी हवा अंदर न जाए। बाकी शाम के टाइम पे मम्मी लोग आ जाएंगे तो फिर अच्छे से दरवाजे पे मतलब कुंडी वगैरह फंसा देंगे यहाँ पे। एक काम तो हुआ भाई पूरा। चलो अब यहीं से घर ही चलते हैं, फिर शाम के टाइम मतलब कि 2-3 घंटे के बाद फिर आएंगे नीचे के मार्केट। अगर कोई दोस्त होगा तो, नहीं तो फिर घर ही में रह लेंगे। बिना टोपी के तो ठंड से हालत ख़राब हो रही थी। अभी एक नई टोपी ले ली फिर से। एक लाया था मैं 10-15 दिन पहले, वो भी थोड़ा अजीब लग रही थी, वो तो मैं इमरजेंसी में लेके आया था। बाकी ये वाली टोपी ठीक है। अब चलते हैं चाय बनाने के लिए, और उससे पहले चाय के लिए बिस्किट। शाम के टाइम की चाय पीने के बाद अभी मैं आ रखा हूँ अपने गांव के ऊपर, जहाँ पे नहर बनी हुई है। मम्मी जहाँ सुबह जा रखी थी वहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेके आ रही है, तो अभी यहाँ तक मम्मी को लेने के लिए आ रखा हूँ मैं। अब गांव देखो ठीक नीचे है, गांव से तो लगभग 300-400 मीटर ऊपर आ गया हूँ। और यहाँ पे है हमारे गांव के ऊपर जो नहर बनी हुई है, ये यहाँ पे। बरसात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पानी रोकती है ये गांव के ऊपर जो नहर बनी हुई है। ये सीधे गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक है। अगर गांव के ऊपर ये वाली नहर नहीं होती तो गांव में बहुत ज़्यादा पानी चला जाता। हर साल ये वाली नहर भी रिपेयर होती रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पत्थर आ जाते हैं, तो जो बीच बीच में साफ करने पड़ते हैं। आजकल तो देखो ऊपर वाले खेत भी पूरे खाली हो रखे हैं, और अब इसके बाद इनमें गोबर डालना और इनमें हल लगाना, ये सारी बारी है आने वाले 1-2 महीनों में। वो तो अच्छी बात है कि हमारे इस साइड भी ज़्यादा खेत नहीं है, 3-4 खेत ऊपर की तरफ है, और ऐसे ही 3-4 खेत गांव के नीचे की तरफ। गांव के ऊपर जो ये वाला रास्ता जाता है, ये जाता है खनमिटा मोहल्ला के लिए, और ये वाला जाता है दरतोली के लिए। तो मम्मी ने भी इसी रास्ते से आना है, तो यहाँ ऊपर तक चलते हैं। अब देखो भाई मम्मी भी पहुँच गई। मम्मी के पास पूरी सूखी लकड़ियाँ हैं। अब यहाँ से मुझे ये लकड़ी की गट्ठी लेके जानी है सीधे घर तक। अगर मैं यहाँ तक मम्मी को लेने नहीं आता तो मम्मी सीधे अंधेरे में घर पहुँचती। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने कॉल कर दिया था पहले ही। चलो बड़ी मुश्किल से इसको घर में तो मैं लेके आ गया हूँ। दिक्कत हुई, ये रस्सी पूरी एक साइड चली गई थी, तो यहाँ से पूरा मुझे हाथ से पकड़ना पड़ा। वैसे तो जब मम्मी इसको ला रही थी उस टाइम तक ठीक था, जैसे नीचे रखा उसके बाद जो रस्सी है वो रस्सी ढीली हो गई थी, तो फिर लाने में थोड़ी दिक्कत हुई। मतलब ज़्यादा भी नहीं हुई, थोड़ा बहुत हुई। अब डाउन का रास्ता था तो उतनी ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं हुई यहाँ तक लाने में। टाइम हो रहा है भाई 5:07 और धूप की जो किरणें हैं वो लास्ट बर्फीली चोटियों पे पहुंच गई हैं। ये देखो भाई हल्की लालिमा अभी भी सामने के पहाड़ों पे नज़र आ रही है। साथ में बाहर भी हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया 5 बजे के आसपास ही, और 6 बजे तक तो भाई पूरा अंधेरा हो जाता है। बाकी अभी मम्मी भी घर में पहुंच गई, और मम्मी सीधे निकल गई गौशाला कि जब तक घर वाले घर में पहुंचते हैं तब तक ये गागर पे पानी लेके भी आ जाता हूँ।